नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए नीट के PYQ क्वेश्चन जो नीट एग्ज़ाम के लिए अपने बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर अपन चैप्टर 2 कर रहे हैं, सरल रेखा में गति। इसका एक पार्ट का वीडियो अपन ने पहले बना लिया था, सेकंड पार्ट का वीडियो अपन दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में अपन ने इसके अंदर 25 क्वेश्चन कर लिए थे, इसके आगे की क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, जो कि टॉपिक वाइज अपने को दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट जो अपने को क्वेश्चन है किसके ऊपर बेस्ड है, एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की यानी कि गति के समीकरणों पे आधारित अपने पास प्रश्न दिए हुए हैं। 26वां प्रश्न दिया हुआ है, एक नदी के ऊपर एक क्षैतिज पुल बनाया गया है। पुल पर खड़ा एक छात्र 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक छोटी गेंद ऊपर फेंकता है। 4 सेकंड बाद यह गेंद पानी की सतह से टकराती है। पानी की सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई है। तो इसमें ऊर्ध्वाधर गति देखेंगे अपन गुरुत्वीय त्वरण के अधीन। तो ये अपन ने क्या मान लिया, पुल मान लिया। यहाँ से एक गेंद फेंकी जा रही है, किधर फेंकी जा रही है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर गेंद फेंकी जा रही है, ठीक है। और कितने सेकंड बाद ये यहाँ पे टकराती है, पानी पे टकराती है। t = 4 सेकंड पर ये पानी में टकरा जाती है। और अपने को क्या बताना है, पानी की सतह से ऊपर पुल की ऊंचाई। तो अपने पास गति के 3 समीकरण है। तो इसमें गति का पहले समीकरण में ऊंचाई आती नहीं है तो पहला नहीं लगेगा। दूसरे समीकरण में समय भी आ रहा है, ऊंचाई भी आ रहा है। गति का द्वितीय समीकरण लगा देते हैं यहाँ पे, s = ut + ½ at²। s की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। u की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, 4 मीटर प्रति सेकंड। ऊपर वाला वेग अपन ने धनात्मक ले लिया। t की वैल्यू भी दी हुई है हमने को 4 सेकंड बाद, तो ये 4 यहाँ पे आ गया, 1/2। a की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 10। माइनस का 10 है इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण किधर की ओर है, नीचे की ओर है। और t की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है, 4 का स्क्वायर। तो s = कितना आ गया, 16 - 5 कितना आ गया, ये 5 और 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। तो 16 - 80, s = -64 मीटर। तो नीचे की ओर है, -64 मीटर। तो आंसर कितना आ गया अपना, 64 मीटर। 26 का ए आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप पहले से कर लें, सॉल्यूशन देखने से पहले आप खुद करें, फिर इनका सॉल्यूशन देखें अगर नहीं आए तो। अगला क्वेश्चन अपना थ्योरी के ऊपर आधारित है। पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तो गैलीलियो का विषम अंकों संबंधित नियम है। तो गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम क्या है, जो अगर अपन किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से गिराएं तो समान समय में जो दूरियां होगी वो किस अंतराल में होगी, विषम अंकों के अनुपात में होगी, 1:3:5:7। तो 27वें का आंसर अपना क्या आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा अपना 27वें का। अगला चलते हैं 28वां अपने को दिया हुआ है, किसी मीनार की शिखर से किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका गया है, ठीक है। तो किस वेग से फेंका गया है, नीचे की ओर फेंका गया है। किस वेग से, 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपन ने किधर फेंक दिया, नीचे की ओर फेंक दिया। अब क्या बोला गया है, कुछ समय पश्चात ये धरती से 80 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराता है। किस वेग से, ये तो u हो गया अपना और ये v हो गया। v कितना हो गया, 80 मीटर प्रति सेकंड हो गया। इस मीनार की ऊंचाई, तो इसमें गति का तृतीय समीकरण लग जाएगा। तो गति का तृतीय समीकरण क्या है, v² = u² + 2as। v² कितना हो गया, 80 का स्क्वायर। u² कितना हो गया, 20 का स्क्वायर। 2 कितना हो गया, 2 है। a कितना हो गया अपना, 10 है। और s कितना हो गया अपना, s अपने को पता करना है। इस मीनार की ऊंचाई अपने को क्या करनी है, पता करनी है। 80 का स्क्वायर कितना हो गया अपना, 6400। 20 का स्क्वायर अपना कितना हो गया, 400 + 20s। 6400 में से 400 जाएगा तो कितना हो गया, 6000। 20s 6000/20 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास, 300 मीटर। कितना आंसर आ गया, 300 मीटर।
28 का आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे 29। 29 भी वापस से वही आ गया, गैलीलियो का विषम अंक संबंधित नियम। तो क्या बोला है, पहले 5 सेकेंड में दूरी, प्रथम 5 सेकेंड में दूरी कितनी है, h1। अगले द्वितीय 5 सेकेंड में दूरी कितनी है, h2। और तीसरे 5 सेकेंड में अपने पास दूरी कितनी है, h3। तो अपने को पता है ये विषम अंकों के अनुपात में होगी। तो अगर h के पदों में लिखें अपन, पहली h1 है तो h2 कितनी होगी अपनी 3h1 और h3 की होगी अपनी 5h1। अब अपने को क्या देखना है, इसमें ऑप्शन देखना है h1 बराबर, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, h1 तो सबसे कम है। दूसरा ये तीनों बराबर नहीं है तो ये भी गलत है, डी ऑप्शन भी। सी ऑप्शन h2 बराबर 3h1 ये तो सही है, लेकिन h3 बराबर ये वाला गलत है। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके अंदर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भी ले, h1 h2 कितना है अपना 3h1/3, तो h1 बराबर h1 आ रहा है, और h5 बराबर h3 बराबर कितना है अपना 5h1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, h1 बराबर h1। तो कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। अगला चलें, एक बालक 20 मीटर ऊंचाई के मीनार के शीर्ष पर खड़ा है और वहां से एक पत्थर गिराता है, तो पत्थर को पृथ्वी तल पर टकराने में कितना समय लगेगा। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है, किसी 20 मीटर की ऊंचाई से ये गिरा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे टकराने में कितना समय लगेगा। तो क्या फॉर्मूला है, टी बराबर √2h/g। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, गति के द्वितीय समीकरण से। टी बराबर √2h/g, तो गति के द्वितीय समीकरण से आ जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at²। u 0 होता है, प्रारंभिक वेग, पत्थर गिराता है, और 1/2 gt², इसको h रख दिया तो 1/2 gt²। तो t बराबर अपना कितना आ गया, √2h/g। मान रख दो, इसके अंदर आंसर आ जाएगा अपना 2h कितना है अपना 20, g कितना है 10, तो आंसर कितना आ गया अपना 2 सेकेंड। तो ये तो अपने पास समय है, अपने को वेग पता करना है। तो वेग का फॉर्मूला क्या है, v बराबर √2gh। v बराबर कितना है अपना √2gh, ठीक है, 2 × 10। h कितना दे रखा है अपने को, 20 दे रखा है, h कितना दे रखा है 20, तो 20 × 20 आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा अपना 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 30 का आंसर अपना कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड, बी आंसर आ जाएगा। अगला चलो 31वां, एक गेंद विराम अवस्था में t बराबर 0 समय पर ऊंचे प्लेटफॉर्म से छोड़ी जाती है। 6 सेकेंड बाद उसी प्लेटफॉर्म से एक अन्य गेंद v वेग के साथ नीचे फेंकी जाती है। 18 सेकेंड बाद दोनों मिल जाती है, तो v का मान। तो अपने पास क्या है, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है, उस ऊंचे प्लेटफॉर्म से t बराबर 0 पर एक गेंद छोड़ी जाती है, वो नीचे आ रही है। फिर t बराबर 6 सेकेंड पर एक और गेंद छोड़ी जा रही है, कौन से वेग से, v वेग से। अब अपने को क्या बोल रहा है, ये दोनों गेंद कितने सेकंड बाद मिल जाती है अपने 18 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद मिल जा रही है, t बराबर 18 सेकंड पे मिल जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों समान दूरियां तय कर रही है, ये दोनों कौन सी दूरियां तय कर रही है, समान दूरियां तय कर रही है। इसको प्रथम गेंद बोल दिया अपन ने, और इसको अपन ने कौन सी गेंद बोल दिया, द्वितीय गेंद। तो प्रथम गेंद द्वारा 18 सेकंड में चली गई दूरी पता कर लेते हैं अपन। प्रथम गेंद के द्वारा चली गई दूरी को अपन ने h ले लिया, दोनों ही h है, तो h बराबर कितना हो गया अपना प्रथम गेंद के लिए 1/2 gt², ठीक है, 1/2 g कितना है अपना 10 दे रखा है, t कितना दे रखा है 18 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 हो गया, 5 × 18 का स्क्वायर, 18×5 × 90 × 18।
फिर आगे सोल्व करके देख लेंगे। तो ये 90 × 18 आ गया अपना। अब v की वैल्यू अपने को पता करनी है। किसकी वैल्यू पता करनी है? द्वितीय गेंद के लिए v की वैल्यू पता करनी है। तो सेकंड गेंद के लिए देखो वापस से फॉर्मूला लगाएं। तो h की वैल्यू वापस h की वैल्यू तो यही है 19 × 18। अब ये किसके बराबर होगी? इसमें प्रारंभिक वेग भी है। तो कितना आ गया? vt प्लस हाफ gt²। तो 19 × 18 = v पता करना है। और कितने सेकंड के लिए चलेगा ये? 12 सेकंड, क्योंकि 18 सेकंड में 6 सेकंड बाद चला था। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 प्लस ये 5 हो गया 5 × 12 का स्क्वायर। तो कितना हो गया अपना? इसको सोल्व करते हैं आगे। 19 × 18 × 5 × 12 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, बराबर कितना हो गया? 12v। और सोल्व करते हैं इसको आगे। तो यहाँ से 12 कॉमन आ रहा है, या v बराबर कितना हो गया अपना? 19 × 18 माइनस 5 × 12 का स्क्वायर। ठीक है। और नीचे किससे डिवाइड होगा? 12 से। तो डिवाइड करो इसको, देखिए कितना आ रहा है। 12 को इससे डिवाइड करेंगे अपन। पहले तो 6 से डिवाइड कर लो, इसको काट लो 6 से। तो कितना होगा? 12 × 6 = 72 15, और 2 ये हो जाएगा। तो 15 × 9 15, और ये 12 से आ ही रहा है। 12 × 5 = 60। तो 15 नाम 135। 135 में से कितना घटाना है अपने को? 60 घटाना है। 5 13 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा अपना? 7। तो आंसर कितना आ गया? 75 मीटर प्रति सेकंड। 31वें का आंसर कितना आ जाएगा अपना? 75 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, एक कण एचर बल के प्रभाव में, एचर बल है तो त्वरण कांस्टेंट हो गया, गति प्रारंभ करता है। यदि इसके पहले ही 10 सेकंड में चली गई दूरी s1 है, तो पहले 20 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी? विराम अवस्था से गति प्रारंभ कर रहा है, तो गति s1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/2 u0 हो जाएगा, 1/2 a t², 10 का स्क्वायर। ठीक है। अब h2 पता करना है अपने को। तो 1/2 a किसका स्क्वायर? 20 का स्क्वायर। ये कितना हो गया अपना? 85। और ये वाला कितना हो गया अपना? 400 200 है। तो h2 कितना गुना हो गया s1 से? 4 गुना हो गया। तो 32वें का आंसर अपना कितना आ जाएगा? डी आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलो, देखें पहले प्रश्न 33वां। एक कण अचर त्वरण यानी कि त्वरण नियत है सीधी रेखा पर चल रहा है। 135 मीटर दूरी चलने पर इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो टी का मान क्या है? तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन? गति का, देखो गति का एक ये भी फॉर्मूला होता है, दूरी या अपना विस्थापन क्या भी होता है? औसत वेग इंटू समय। क्या होता है? औसत वेग इंटू समय। तो विस्थापन एस v + u/2 इंटू टी। ये भी अपना एक फॉर्मूला यूज होता है। किसके लिए? जब एक समान त्वरण से गति दी हुई हो। तो s की वैल्यू अपने को दी हुई है क्या? 135 मीटर। v की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 और 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने? पहले 20 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ऐसे तो 20 + 10/2। और t की वैल्यू अपने को पता करनी है। तो कितना हो गया? 135 15t भाग देंगे, कितना आ गया? 9 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 33 का अपना बी सही हो जाएगा ऑप्शन। तो ये 33 भी अपना हो गया। 34 प्रश्न पे चलते हैं। एक कण विराम अवस्था से आरंभ कर 4/3 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से गतिमान है। विराम अवस्था से तीसरे सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है nth सेकंड में तय की गई दूरी का क्या फॉर्मूला है? s nth u + a/2 2n - 1। प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है? 4/3, और 2 से और डिवाइड करना है। कितने सेकंड में? तीसरे सेकंड में। तो 2 × 3 - 1। तो कितना हो गया अपना? 2/3, और ये कितना हो गया? 6 - 1 5, 10/3।
3, तो कितनी दूरी तय कर लेगा ये? 10/3 मीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो ये 34वें का आंसर अपना ए आ जाएगा। 35वें पे चलें। दो पिंड दो पिंड, एक ए है और दूसरा बी है, 16 मीटर और 25 मीटर की ऊंचाई से छोड़े जाते हैं। तो अपने को पता है ना, क्या बताना है अपने को? समय। तो समय का अभी भी अपन ने बोला था, समय कितना होता है? √2h/g। तो t किसके समानुपाती है? √h के। तो अपन क्या बोल सकते हैं इसमें? T1/T2 किसके बराबर हो जाएगा? h1/h2 का √। h1 कितना दिया हुआ है? 16 मीटर और h2 अपने को 25 मीटर। तो इनका √, करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4/5। तो आंसर कितना आ जाएगा अपना? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका है। जब यह अपनी अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर पहुंचता है तो इसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका है, ये ऊंचाई अपन ने h/2 ले ली, ये भी क्या ले ली? h/2। यहाँ पर इसका वेग कितना दे रखा है अपने को? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो गेंद कितनी ऊंचाई तक जाएगी ये पता करना। तो यहाँ से अपन पता कर सकते हैं h/2 बराबर क्या होगा अपना? h/2 बराबर u²/2g। जब u वेग से फेंकते हैं तो कितना ऊपर जाती है? u²/2g। तो h/2 बराबर u कितना है अपना? 10 मीटर, 10 × 10/2 × 10। तो ये कितना हो गया? h/2 तो 20/100 5 मीटर हो गया। तो h की वैल्यू कितनी हो गई? 10 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 36 का अपना 10 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति समान गति से ऊर्ध्व दिशा में ऊपर की ओर 2 सेकंड के अंतराल में गेंद फेंकता है। गेंद फेंकने की गति कितनी होनी चाहिए ताकि किसी भी समय आकाश में 2 गेंद हो? तो मैंने बोला कि कोई व्यक्ति गेंद फेंक रहा है, तो यहाँ से गेंद फेंकना चालू किया, एक अधिकतम ऊंचाई पर है और एक जस्ट उसके हाथ में वापस आने वाली है। तो इस समय उसके पास हवा में कितनी गेंद है? 2 से अधिक। ठीक है, 3 गेंदें लगभग इसमें कहाँ पे हो गई? हवा में हो गई। अब अपने को क्या पता है? एक व्यक्ति समान गति से ऊर्ध्व दिशा में 2 सेकंड के अंतराल में, कितने अंतराल में? 2 सेकंड के, इसके और इसके बीच में अंतराल कितना है अपना? 2 सेकंड का अंतराल है। अब 2 सेकंड का अंतराल है तो अपने को पता है कि अपन कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? ऊपर पहुंचने का समय कितना होता है? v = u+at से करेंगे। अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या हो गया? 0 हो गया। तो प्रारंभिक वेग u - gt। तो t बराबर कितना हो जाएगा अपना? u/g। तो 2 सेकंड का अंतराल है तो 2, u की वैल्यू पता करनी है, g की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो u की वैल्यू कितनी होगी? 9.8 × 2। तो u की वैल्यू अपने पास यहाँ पे कितनी आ गई? 19.6 मीटर प्रति सेकंड। तो इससे ज़्यादा ही वेग होना चाहिए, तभी क्या होगा? 2 गेंदें कहाँ पे रह सकती है? हवा में रह सकती है। तो आंसर क्या हो गया? 19.6 मीटर प्रति सेकंड से उच्चतर। तो ये अपना 37वां प्रश्न भी हो गया। अगला 38वां प्रश्न है। यदि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर u चाल से फेंका जाता है तब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने से पहले अंतिम t सेकंड में, ठीक है, अंतिम t सेकंड में जो दूरी ऊपर से फेंको या नीचे से फेंको समान दूरी तय करेगा। तो ऊपर से जब गिराते हैं अपन तो कितनी दूरी होती है? 1/2 gt²। देखो वापस से देखो, जब ये ऊपर जा रहा है तो भी उसकी यही गति है और जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो भी उसकी यही गति है। तो अंतिम t सेकंड में कितनी ही दूरी हो जाएगी? 1/2 gt²। ठीक है, तो 38 का आंसर अपना क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। अगला चलो। एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। आधी ऊंचाई पर 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो कण द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई होगी। तो ये क्वेश्चन तो अपना रिपीट हो गया, अभी अपन ने किया था कि आधी ऊंचाई पर इसका वेग कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो h/2 बराबर कितना हो जाएगा अपना? u²/2g से अपन ने सॉल्व किया था। तो h/2 10 × 10/2 × 10। h/2 अपना कितना आ गया था? यहाँ पे 5 मीटर आया था।
100/20 5 मीटर, ठीक है। तो h अपना कितना आ गया था इसमें 10 मीटर आया था, ये इक्वेशन रिपीट हो गया, ठीक है। 39 का सी। 40 देखो, 40 क्या है, एक कार जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है ब्रेक लगाकर 2 मीटर में रोक लिया जाता है। यदि कार का वेग 80 किलोमीटर प्रति आवर है तो कितनी दूरी पर, तो अवरोधन दूरी का प्रश्न है ये। किसका प्रश्न है, अवरोधन दूरी का। तो s बराबर v² बराबर u² प्लस 2as, अंतिम वेग 0 हो गया, त्वरण देना पड़ेगा। तो s बराबर कितना हो गया अपना u²/2a। तो समान कार्य है तो मंदन क्या होगा, समान होगा। तो s किसके समानुपाती है, जो अवरोधन दूरी है u² के समानुपाती है। किसके समानुपाती है, u² के क्या है, समानुपाती है। अब u² के समानुपाती है तो s1/s2 बराबर कितना हो जाएगा u1² ठीक है। s1 कितना दिया हुआ है अपने को 2 मीटर, s2 पता करना है, u1 कितना दे रखा है 40 और ये 80, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2/s2 बराबर कितना हो गया 1/4, वज्र गुणन करेंगे, s2 बराबर कितना हो गया 8 मीटर। तो क्या आंसर आ जाएगा अपना 40 का 8 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 पे। तो यहाँ तक अपन ने करीब 15 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन और हैं इसके अंदर, टोटल 51 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन और अपने को करना है। 41वां प्रश्न देखें, एक कार शून्य से चलकर 20 सेकंड में 144 किलोमीटर घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो ये तो सिंपल प्रश्न है, 20 सेकंड में कर लेती है शून्य से चलकर। तो ये औसत वेग वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, औसत वेग इनटू समय, ठीक है। तो औसत वेग कितना है 20 सेकंड में, 144 को अपने को बदलना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर है, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा अपने को मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अपन 5/18 से गुणा कर दें तो कितना आ गया अपना ये 144, तो 8×5 40 मीटर प्रति सेकंड। तो उसकी चाल कितनी होगी अपनी 0 से 40 कितने सेकंड में 20 सेकंड में, और औसत वेग कितना हो गया 0 + 40/2 कितना गया 20 × 20, आंसर कितना आ जाएगा अपना 400 मीटर। तो 41 का आंसर अपना सी आ जाएगा 400 मीटर। अगला चलते हैं 42वां प्रश्न, एक वस्तु h ऊंचाई से प्रारंभिक वेग 0 के साथ छोड़ी जाती है, 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से धरातल से टकराती है, ठीक है। समान द्रव्यमान की दूसरी वस्तु समान ऊंचाई से 4 मीटर प्रति सेकंड के आरंभिक वेग से छोड़ी जाती है, तो दूसरी वस्तु को अंतिम वेग जिससे वह धरातल से टकराएगी। तो पहली वस्तु को अपन ने छोड़ा है और किस वेग से पहुंच रही है वो धरातल पे पहुंच रही है वो 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। कितनी ऊंचाई से छोड़ा है h ऊंचाई से, तो अपन h की वैल्यू बता सकते हैं यहाँ से। h की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे देखो v² बराबर u² प्लस 2as, u 0 है और v की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 0 है और 2, a की वैल्यू अपनी इधर सही, और s की वैल्यू पता करनी है या h पता करना है। तो h कितना हो गया अपना 9/20, तो ये h की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वस्तु का अंतिम वेग अपने को पता करना है। अब दूसरी वस्तु को अपन ने किस वेग से छोड़ा है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका है, और धरातल पर टकराने का वेग अपने को पता करना है, ठीक है। यहाँ पे भी अपने को पता करना है, तो वापस से गति का क्या लग जाएगा द्वितीय समीकरण v² बराबर u² प्लस 2as। पहले u की वैल्यू 0 थी, अब u की वैल्यू 0 नहीं है, तो v² बराबर u की वैल्यू कितनी दी हुई है 4 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू 10 है, s की वैल्यू कितनी है 9/20, तो ये तो कट गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 20 से 20 कट गया, कितना गया 9, तो v² बराबर कितना गया अपना 25, तो v बराबर कितना आ गया अपना 5 मीटर प्रति सेकंड।
कितना आंसर आ जाएगा 42 का अपना 5 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 42वां प्रश्न भी अपना हो गया। अगला प्रश्न देखना है। पृथ्वी तल से 5 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टोटी से, पृथ्वी तल से एक टोटी लगी हुई है अपनी कितनी ऊंचाई पर, 5 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, कितनी ऊंचाई पर लगी हुई है, 5 मीटर की ऊंचाई पर एक टोटी लगी हुई है। अब क्या बोल रहा है, इससे पानी बूंदें बराबर गिर रही है बराबर समय पर। पानी की तीसरी बूंद टोटी से तब निकलती है, तो 3 बूंदें हैं इसमें, जब पहली बूंद पृथ्वी को छू जाती है। इस क्षण दूसरी बूंद पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर होगी, ये अपने को पता करना है। तो सबसे पहले तो अपन ये पता कर लें 5 मीटर की ऊंचाई है, तो टाइम नीचे पहुंचने का कितना लगेगा, t बराबर √2h/g। तो t बराबर हो गया अपना 2 × h कितना है 5 और ये 10 हो गया अपना, तो t बराबर कितना हो गया 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, तीसरी बूंद अपन छोड़ रहे हैं, छूटने वाली है, और पहली बूंद यहाँ पे पहुँच गई है, तो इसका मतलब आधे सेकंड के अंतराल है। कितना सेकंड का अंतराल है, आधे सेकंड का अंतराल। तो आधे सेकंड के अंतराल में बूंदें गिर रही है। अब आधे सेकंड के अंतराल में बूंदें गिर रही है, तो अपने को दूसरी बूंद की ऊंचाई बतानी है। तो दूसरी बूंद जब ऊपर से गिर रही है अपनी, ठीक है, तो आधे सेकंड में कितना गिरेगी ये अपने को देखना है, 1/2 GT²। ठीक है, तो कितना गिर गई 1/2, जी की वैल्यू कितनी है अपनी 10 और टी की वैल्यू 1/2 हो गई, तो 1/4 हो जाएगा t²। तो कितना आंसर हो गया अपना ये 10/8 या 5/4, 1.25 मीटर। कितना आ गया 1.25 मीटर। लेकिन अपने को पृथ्वी तल से ऊंचाई बतानी है, तो 5 में से किसको माइनस करना पड़ेगा 1.25 को, और आंसर कितना आ जाएगा अपने 3.75 मीटर। तो 43 का आंसर अपना क्या आ गया, सी आ गया। आगे बढ़ो। एक कार विराम अवस्था से चलकर कुछ समय बाद अल्फा त्वरण प्राप्त कर लेती है, ठीक है, फिर बीटा मंदन से चलकर रुक जाती है। तो एक कार है, यहाँ से चलना प्रारंभ हुई और अल्फा त्वरण के साथ कितना वेग प्राप्त कर लेती है, v वेग, और फिर बीटा त्वरण से ये यहाँ पे 0 वेग था, ठीक है, प्रारंभिक वेग 0 है, फिर v वेग आ जाता है, फिर लास्ट में वापस से इसका वेग क्या हो जाता है, कार का 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा चल रहा है। कुल समय कितना लिया है t, तो ये t1 समय मान लिया और इसको क्या मान लिया t2 समय मान लिया अपन ने। तो कार का अधिकतम वेग पता करना है, कार का क्या पता करना है, अधिकतम वेग। तो पहले तो अपन गति का प्रथम समीकरण लगा के पता कर सकते हैं, v बराबर कितना हो गया अपना अल्फा t1, और गति का ही प्रथम समीकरण लगा के अपन ये भी बोल सकते हैं v बराबर अपना क्या भी होगा बीटा t2। क्या हो जाएगा अपना v बराबर बीटा t2 हो गया। t1 और t2 की वैल्यू पता लग गई अपने को। t1 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास v/अल्फा, और t2 की वैल्यू कितनी हो गई v/बीटा। तो ये तो अपने पास आ गया। अब अपने को क्या बताया गया, कुल समय कितना लगा है, t लगा है, कुल समय कितना लगा है यहाँ पे t लगा है, तो कार का अधिकतम वेग कितना है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, t बराबर कितना है t1 + t2। तो t बराबर t1 दे रखा है अपने को v/अल्फा और t2 दे रखा है v/बीटा। तो ये कॉमन आ रहा है अपना, तो क्या हो जाएगा, अपन यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। t बराबर v कॉमन आ गया 1/अल्फा + 1/बीटा। तो v बराबर कितना आ गया अपना t/1/अल्फा + 1/बीटा। तो ये अपने पास आ गया t। अब इसको अपना और सॉल्व करें तो v बराबर कितना आ जाएगा अपना t, अल्फ़ा बीटा तो नीचे आएगा, तो अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू टी। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। 44 का कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा, डी ऑप्शन अपना सही आ जाएगा। अगला बढ़े 45। एक ट्रेन का वेग 4 घंटे में 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर हो जाता है।
तय की गई दूरी, तो ये तो औसत वेग वाला ही आ गया। तो इसमें अपन फॉर्मूला क्या लगा देंगे, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो विस्थापन कितना हो गया अपना, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। v कितना है 20, फिर 60 बटा 2, और समय कितना है 4 घंटे। तो ये कितना हो गया 60 और 20 80 बटा 2 40 इंटू 4। आंसर कितना हो गया 160 किलोमीटर। कितना आंसर आ जाएगा 160 किलोमीटर। तो 45 का आंसर आ गया 160 किलोमीटर, ए ऑप्शन आ जाएगा। अगला आगे बढ़े। एक वस्तु विरामावस्था से चलती है, इसके द्वारा चौथे सेकंड तथा तीसरे सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात। तो अपने को पता है 1:3:5:7, ये तीसरे सेकंड में, ये चौथे सेकंड में। तो चौथे सेकंड और तीसरे सेकंड में अनुपात कितना हो जाएगा 7/5। 46 का अपना आंसर क्या आ जाएगा 7/5, ये आंसर आ जाएगा। किसी मीनार के शीर्ष से छोड़ी गई वस्तु अपने गिरने के अंतिम 2 सेकंड के दौरान कितना चलती है, 40 मीटर गिरती है। तो मीनार की ऊंचाई पता करनी है। तो मीनार के शीर्ष से छोड़ा है किसी गेंद को, और अंतिम 2 सेकंड में कितना गिरती है 40 मीटर। अपन ने मान लिया टी समय लेती है ये गिरने में। तो अपन क्या बोल सकते हैं, और t-2 तक ये गिर रही है, यहाँ पे t-2, और ये हो गया t समय और t-2 समय के बीच में ये कितना चलती है 40 मीटर चलती है। कितना चलती है 40 मीटर। तो t समय में कितना चलेगी 1/2 GT²। t समय में चलेगी 1/2 GT²। t-2 समय में कितना चलेगी 1/2 GT-2 का होल स्क्वायर, ये चलेगी अपने। अब अगर अपने को समय मिल जाए तो ऊंचाई भी पता लग जाएगी। तो पहले तो अपन समय पता कर लेते हैं कितना समय। तो इन दोनों का माइनस कितना होना चाहिए 40 मीटर। तो 1/2 GT² माइनस 1/2 GT-2 का होल स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 40 मीटर है। कितना है 40 मीटर। g/2 5 हो गया, 5t²। g/2 कितना हो गया 5 हो गया अपना 5t², फिर 5t-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 40। कितना आ रहा है अपने पास 40 आ रहा है। 5 से काट देते हैं इसको, 40 को कॉमन लेके, तो कितना हो जाएगा 8, और इधर कितना है t²। t-2 का होल स्क्वायर कितना हो गया t² माइनस 4t प्लस 4। t² से t² गया, 4t-4 बराबर कितना आ गया 8। तो t बराबर अपना कितना आ जाएगा 12। ये 12 हो गया इधर से, तो 4t इक्वल टू 12। तो t इक्वल टू कितना आ गया अपना 3 सेकेंड। अब 3 सेकेंड में ऊंचाई कितनी होगी 1/2 GT² से अपन पता कर सकते हैं। 1/2 GT², 1/2 जी कितना हो गया अपना 10, और टी कितना है 3 का स्क्वायर। तो 9 इंटू 5 45 मीटर। आंसर क्या आ जाएगा 45 मीटर। तो 47 का आंसर कितना आ गया अपना 47 का आंसर आ गया अपना 45 मीटर। चलो आगे बढ़ो। 48वां क्वेश्चन है, विराम अवस्था से गिरती हुई 2 चीज़ों की यात्रा के चौथे सेकंड और 5वें सेकंड में दूरियों का अनुपात। चौथे सेकंड और 5वें सेकंड अपने को पता है किस अनुपात में होती है 1:3:5:7:9। तो चौथे सेकंड में 7 है और 5वें में 9 है, तो 7:9 आंसर आ जाएगा। तो ये भी इजी प्रश्न था अपना। अगला चलते हैं 49वां। एक कार एक सीधी सड़क पर एक समान त्वरण से चलती है। यह 2 बिंदु P तथा Q से 30 किलोमीटर प्रति आवर घंटा से गुजरती है। 2 बिंदु से गुजर रही है। एक बिंदु पर इसका वेग कितना था 30 किलोमीटर पर आवर। कितना वेग है 30 किलोमीटर पर आवर। और Q बिंदु पर इसका वेग कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को क्या बताना है, कार का वेग बताना है इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु पर अपने को किसका वेग बताना है, कार का वेग बताना है। तो इसमें क्या करें अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। इनके बीच की दूरी अपन ने कितनी ले ली s ले ली।
तो ये कितना हो गया s/2 और ये भी कितना हो गया s/2 हो गया। तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, एक समान वेग त्वरण से चल रही है तो s की वैल्यू v² माइनस u² अपॉन 2a, तो कितनी हो गई 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, ये s की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अपन वेग मान लेते हैं, v वेग मान लेते हैं मध्य बिंदु पर, तो वापस से अपन वैल्यू निकालते हैं, s/2 की वैल्यू निकलेगी। अब तो s/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, v² माइनस 30 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से s की वैल्यू अपने यहाँ पे इस वाले समीकरण में डाल देते हैं, s/2 की वैल्यू आ रही है, तो कितनी वैल्यू आ गई, इसको कंपेयर कर लेते हैं दोनों को, या तो दोनों को डिवाइड कर लो s/2 और यहाँ से अपना इसको हटा के इसको अपन क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है 2 बराबर कितना आ रहा है अपना 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 2a कैंसिल हो जाएगा और नीचे क्या आ रहा है v² माइनस 30 का स्क्वायर, और v² की वैल्यू पता करनी है तो 2v² माइनस 2 इंटू 30 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 40 स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। पक्षांतरण करेंगे, इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 2v² इक्वल टू कितना आ गया अपना 40 का स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर, अंडर करेंगे इसका और फिर 2 से भाग देंगे, अंडर हो गया 50, फिर 2 का भाग देके अंडर करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 25 अंडर 2 किलोमीटर पर आवर, तो 49 का अपना आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट है, ये अपेक्षित वेग पे आधारित प्रश्न है, नीट 2017 में आया हुआ प्रश्न है। एक दिन मेट्रो स्टेशन पे प्रीति सीढ़ियों पर पैदल ऊपर चढ़ती है, तो मेट्रो स्टेशन पे प्रीति क्या चढ़ रही है, सीढ़ियों पे पैदल ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। तो ये दूरी अपन ने मान ली कितनी है, कितनी दूरी है s दूरी है, और पैदल ऊपर चल रही है तो अपनी चाल से चलेगी, v चाल से ऊपर चल रही है, अपन ने ऐसा मान लिया, v प्रीति की चाल है ये, तो कितना हो जाएगा vp इंटू t1 इक्वल टू कितना हो गया s, तो vp पता लग गया अपने को, s अपॉन कितना हो गया t1। एक अन्य दिनों में एस्केलेटर चल रहा होता है और वह उस पर खड़े होकर जा रही है, तो अब वापस से अपने को s पता है, v एस्केलेटर की चाल और t2 समय ले रही है, कितना समय ले रही है t2 समय ऊपर जाने में, तो s हो गया। अब v एस्केलेटर की चाल कितनी हो गई अपने पास, s अपॉन t2 हो गई। अब क्या बोला जा रहा है, वो एस्केलेटर पे भी चलते हुए जा रही है, तो चढ़ने में कितना समय लगेगा, एस्केलेटर पर कैसे जा रही है, वो चलते हुए जा रही है, तो उसकी चाल कितनी हो गई, समय कितना लगेगा s, दूरी तो s है, चाल कितनी हो गई vp प्लस ve, एस्केलेटर की चाल भी उसमें जुड़ जाएगी, तो t बराबर कितना आ गया अपना s, vp की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने पास s अपॉन t1 और इसकी वैल्यू s अपॉन t2, s कॉमन आके यहाँ पे कट जाएगा, फिर क्या बचेगा अपने पास 1/t1 प्लस 1/t2, तो t1 t2 ऊपर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और t1 प्लस t2 किधर रह जाएगा नीचे, तो ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा इसके अंदर t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, सी ऑप्शन से आ जाएगा। 50वें को कौन सा ऑप्शन से आ जाएगा, सी ऑप्शन से आ जाएगा। अगला, सीधी सड़क पर एक बस 10 मीटर की चाल से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक बस चल रही है, चलो, और एक स्कूटर वाला इसका क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, ठीक है, और 100 सेकंड में इसको पकड़ना चाह रहा है, दूरी कितनी है 1000 मीटर, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसकी चाल बतानी है जो 100 सेकंड में पकड़ ली है इसको, तो इसकी आपेक्षिक चाल देख लेते हैं अपन। तो आपेक्षिक चाल कितनी हो गई स्कूटर वाले की, v-10 हो गई। अब v-10 से इसको कितनी दूरी चलनी है, 1000 दूरी, कितने समय में चलनी है इसको ये दूरी, 100 सेकंड में। तो बस यहाँ से अपने को v की वैल्यू पता लग जाएगी, v-10 इक्वल टू 1000/100,
तो v माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 10, तो v इक्वल टू कितना आंसर आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से चलेगा ये। तो यहाँ पे 51वां प्रश्न भी अपना हो गया। लास्ट प्रश्न ये, तो लास्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है और ये इधर अपन ने नॉर्थ ले लिया, इधर साउथ ले लिया, ये ऐसे ये ट्रेन जा रही है, किधर की ओर जा रही है, नॉर्थ की ओर जा रही है। किस वेग से जा रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। और एक तोता 5 मीटर प्रति सेकंड के दक्षिण दिशा में रेल मार्ग के समांतर, तोता किधर जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किधर की ओर जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है। तो तोते का, पैरट का आपेक्षिक वेग कितना हो गया अपना, किसके सापेक्ष, ट्रेन के सापेक्ष। ठीक है, पैरट का आपेक्षिक वेग ट्रेन के सापेक्ष कितना हो जाएगा अपना 15 मीटर प्रति सेकंड, किधर की ओर, पीछे की ओर। ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर, तो टाइम कितना लगेगा 150 में किसका भाग दे दो, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, तो कितना समय लगेगा 10 सेकंड का समय लगेगा। आंसर कितना आ जाएगा अपना 10 सेकंड। तो यहाँ पे अपन ने नीट के PYQ किए जो अपन ने कंप्लीट कर लिया, सेकंड चैप्टर भी। आगे के ऐसे ही चैप्टर अपन करते चलेंगे, लेकिन आप वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। तो मैं यहाँ आर्यभट्ट कोचिंग से दीप बोल रहा हूँ और यहाँ पे अपन नीट के PYQs आपको करा रहे हैं।